हे गाइस, वेलकम बैक टू योर क्लासेस। ये दिव्यांशु बांझल दिस साइड। सर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। सर जून 24 अटेम्प्ट के लिए मैं एबीसी एनालिसिस लेके आया हूँ ऑडिट के लिए। सर इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखना। अगर आप मॉड्यूल फॉलो करते हो तो ये वाला आपको एबीसी देखना है, और अगर आपने मेरी समरी बुक ले रखी हुई है तो ये वाला आपको देखना है। सर ऐसे इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? सर मैंने हमारी जो समरी बुक है उसमें चैप्टर 1 2 3 से स्टार्ट हुआ है, और आपका जो मॉड्यूल है, अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हो तो आप देखेंगे ऑडिट चैप्टर 7 से स्टार्ट हुआ है, इसलिए दोनों में फ़र्क है। बाकी सब कुछ सेम है, सीक्वेंस अकेला चेंज किया हुआ है। सर एबीसी एनालिसिस देखने से पहले दो बातें ज़रूर ध्यान रखें। सर क्या रखना है? पहली चीज़, प्लीज़ आप सी कैटेगरी को छोड़ के ना आ जाएँ, क्योंकि उसमें से भी अच्छा खासा वेटेज आने वाला है। तो सर आपने क्यों दे रखा हुआ है फिर सी कैटेगरी हमको छोड़ के नहीं जाना है, तो फिर आपने एबीसी कैटेगरी क्यों बनाया हुआ है? मेरी बात सुनो मेरे भाई ध्यान से। आपके पास 5-6 घंटे होंगे। अगर आपका देखो एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी कॉस्ट अकाउंट में, सॉरी कॉर्पोरेट अकाउंटेंट हमारे ऑडिट के अंदर। तो 1 दिन के अंदर-अंदर मान के चलो 5-6 घंटे आपको मिलेगा ऑडिट को रिवाइज़ करने के लिए। तो क्या 5-6 घंटे में आप पूरा ऑडिट रिवाइज़ कर पाओगे? तो मैंने आपके लिए सीक्वेंस बना दिया कि भाई सबसे पहले ए कैटेगरी करना, फिर बी कैटेगरी करना, फिर सी कैटेगरी करना। अगर आप कुछ भी चीज़ छोड़ के जा रहे हो तो ध्यान रखना इस सीक्वेंस में याद करना है, सबसे लास्ट में जो बचे उसको छोड़ना अगर आप छोड़ के भी जा रहे हो तो। और तीसरी बात ध्यान रखना, सर एमसीक्यू आने वाला है, एमसीक्यू कहीं से भी आता है, इसलिए मैं आपको बोलूँगा आपको कैटेगरी तो तीनों ही करना है, लेकिन ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर पहले करना है, कम वेटेज वाले चैप्टर बाद में करना है, और जो लेंदी चैप्टर है उनको बाद में करना है, जिससे आप क्या करेंगे, आपको मोटिवेशन मिलता रहेगा कि भैया हमारा मेजॉरिटी पोर्शन खत्म हो गया, और जो लेंदी लेंदी चैप्टर सबसे आखिरी में करना हम आराम से कर लेंगे। तो सुनो मेरी बात ज़रा ध्यान से। एबीसी एनालिसिस थोड़ा सा जूम कर देता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा होता। ठीक है सर, ये देखो ए कैटेगरी में अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो ये वाला करना है। और सर मैं आपको इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, तो आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, वहाँ से आप उठा लेना। ठीक है सर। मॉड्यूल नंबर 7, मॉड्यूल नंबर जो 7 है, अगर आप मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं तो मॉड्यूल नंबर 7 में चैप्टर 7.1 7.2 7.3 7.6 7.7 7.5 इस सीक्वेंस में अपने को याद करना है। फटाफट से इसको लिख लो। ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल नंबर 8 जो है उसमें चैप्टर 8.1 से लेकर 8.6 तक, मतलब सारे के सारे चैप्टर्स अपने को रटना है। ठीक है, ये 28 मार्क्स तक का आने वाला है। दूसरी चीज़, बी कैटेगरी में मॉड्यूल नंबर 6 आएगा, जिसमें 6.1 6.2 6.3 6.5 6.6 ये चैप्टर्स अपने को करना है। ये 5 से 7 मार्क्स के आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। फिर उसके बाद बचता है क्या, मॉड्यूल नंबर 7 में चैप्टर नंबर 7.4, वो बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी चैप्टर है। ठीक है, और आने के चांसेस तो हैं, ऐसा नहीं है कि आएगा नहीं, बट लेंदी है, इसको सबसे आखिरी में उठाना। और मॉड्यूल 6 में चैप्टर नंबर 6.4, ये दोनों चैप्टर्स लेंदी हैं, आते हैं, एमसीक्यू भी आएंगे, लेकिन इसको क्या लास्ट में उठाना। और आप लास्ट डे जिस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे उस डे भी आपको इसी सीक्वेंस में अपने को याद करना है। और एक चीज़, हाँ, अगर वीडियो को अगर तुमने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी लाइक कर दो, और सब्सक्राइब भी करो इस चैनल को, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आपको देने वाला हूँ। अभी मेरा ऑडिट का बैच चल रहा हुआ है, जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने रिवीजन डाला हुआ है, पूरा क्रैश बैच डाला हुआ है। 20 से 25 घंटे में हमारा ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, अगर आप तक वह वीडियो नहीं पहुंची है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर डाला हुआ है। ओके सर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है मॉड्यूल के हिसाब से। अब दूसरी चीज़ मैं बात करता हूँ हमारी समरी बुक के हिसाब से। समरी बुक अगर आपने ले रखी हुई है, ठीक है, तो आपको कौन कौन से चैप्टर पहले करना है। ए कैटेगरी में चैप्टर नंबर 7 करना है। चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर सर 8 में अपने को स्पेसिफिक पोर्शन करना है, ये वाला मैं आपको बता देता हूँ। सेक्शन 147 सेक्शन 447 ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप बाद में करना है, फिर छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। लेकिन चैप्टर नंबर जो 8 है उसके अंदर और बाकी के टॉपिक्स कौन कौन से, ब्रांच ऑडिट है, जॉइंट ऑडिट है, और ऑडिट कमेटी सेक्शन 177, ये 3 तो करना ही करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में कहाँ गया, एक सेकेंड, चैप्टर नंबर 8 में मैं फिर से बना देता हूँ इस चीज़ को। चैप्टर नंबर 8 है, इसमें स्पेसिफिक पोर्शन करना है, ये 2 सेक्शन नहीं करना है, ये 3 टॉपिक्स जरूर करना है। मतलब 5 टॉपिक है तो इसमें 3 करना है, 2 आप छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर हमारा चैप्टर नंबर 9 करना है, फिर चैप्टर 10 करना है, फिर 12 13 और 14 करना है, इस तरीके से करना है अपने को। और फिर 15 से लेके चैप्टर नंबर 20 तक करना है। हमारी ऑडिट की बुक में 20 चैप्टर्स हैं, 100 पेजेस के अंदर 20 चैप्टर समअप किए हुए हैं। ठीक है, 28 मार्क्स के आने के चांसेस इसमें है। फिर बी कैटेगरी में चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 अपने को कंप्लीट करना है। सी कैटेगरी में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 11 करना है। ठीक है, ये 0 से 7 मार्क्स तक के आएंगे, और लेंदी चैप्टर है। चैप्टर 4 और चैप्टर 7 क्या है, लेंदी चैप्टर है। होप मत खोना, पहले ए कैटेगरी करना, फिर बी करना, उसके बाद हम सी कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, प्लीज़ इस वीडियो से ये मत समझना कि सी कैटेगरी वाले छोड़ दो, प्लीज़ करना
करना सब कुछ है क्योंकि एमसीक्यू आने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलो टेक केयर, बाय बाय और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।